नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त अभय मौर्य। आइए, आज क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ है, जो कि प्रश्नावली 1.1 है। आइए, आज आपको बहुत ही रापचिक स्टाइल में समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके सीधा माइंड में घुस जाएगा। तो ध्यान दीजिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है आपका 140। कितना दिया है? 140। तो 140 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, 2 से काटिए। 2 सक 14, 2 जीरम में 0, फिर 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटिए। 5 सते 35, फिर किससे काटिए? 7 से। 7 एकन्नम 7। ठीक है, कट गया आपका। अब देखिए, 2 गुणे 2, 5 गुणे 7। पद और पद समान रहता है तो उसकी पावर घात जो है वो जुड़ जाती है। देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अर्थात इसके भी पावर 1 और इसके भी पावर 1। तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या दिया है? 156। तो जैसे आप 140 के निकाले, उसी प्रकार 156 का भी निकाल लीजिए। 156, 2 से काटिए। 2 सक 14, एक हासिल बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटिए। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब देखिए, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 9 विषम संख्या है, 3 से काट दीजिए। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। अब 13 एकन्नम 13, यह भी आपका कट गया। उतार लीजिए सीधा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए, यहाँ भी पद और पद समान है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, अर्थात इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। जब पद और पद समान रहते हैं तो उसकी घात क्या होती है? जुड़ जाते हैं। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, तीसरा दिया है 3825। क्या दिया? 3825। 5 लास्ट में दिया है विषम संख्या, तो आप किससे काटिए? 5 से काट दीजिए। ठीक है, किससे आपको काटना है? 5 से। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 38 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 5 सते 35, हासिल 3 बचा, 32 हो गया। तो 5 छंग 30, 2 बचा, पचहम 25, फिर 5 से काटिए। 5 एकन्नम 5, हासिल 2 बचा, 26 हो गया। पचहम 25, हासिल 1 बचा, पंक्ति हैं 15, फिर 3 से काटिए। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3। अब देखिए, 3 से फिर काट दीजिए। 3 एकन्नम 3, 2 बचा हासिल, तो 3 सत्ते 21, 17 एकन्नम 17, यह भी आपका कट गया। ठीक है, अब 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब देखिए, यहाँ भी पद समान है, 5 5 3 3। तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 17। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार चौथी में दिया है, चौथी नंबर सवाल में आपका दिया है 5005। कितना दिया है? 5005। आप इसका क्या निकाल दीजिए? फैक्टर। 5 से काटिए। 5 एकन्नम 5, 5 जीरो में 0, 5 जीरो में 0, 5 एकन्नम 5। अब किससे कटेगा? 7 से काटिए। 7 एकन्नम 7, हासिल कितना बचा? 3, 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब हासिल कितना बचा? 2, तो 21 हो गया। 7 त्रिक 21। अब देखिए, 7 से कटेगा? 7 दूनी 14, लास्ट में 3 है, नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप किससे काटिए? डायरेक्ट 11 से काट दीजिए। 11 एकन्नम 11, हासिल कितना बचा? 3, तो 33 हो गया। तो 11 का पहाड़ा ऐसा पड़े, 33 ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33। ठीक है, अब 13 एकन्नम 13, यह भी आपका कट गया। ठीक है, तो ऐसे आप नीचे लिख दीजिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, अब इसका आप मल्टीपल करोगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? यही 5005। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 5 नंबर सवाल में आपका क्या दिया है?
7429, 7429 का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। किससे कटेगा, 17 से काट दीजिए। 17 चौको 68, ठीक है, 17 चौको 68, 17 त्रिक 51, 62 हो गया। ऐसा पढ़िए पहाड़ा की 7 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 65 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 और 17 सत्ते 119, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 19 से कटेगा। 19 से काटिए, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, ठीक है। हासिल कितना बचा, 5 हो गया, 57 हो गया, 19 त्रिक 57। अब 23 से काटिए, 23 एकन्नम 23, ये भी आपका कट गया, ये भी आपका कट गया। 17 गुणे 19 गुणे 23। अब इसका आप पूरा टोटल मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाए आपका, 7429 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।